रहमान रहीम। वेलकम टू इन्फो एम आर के में खुशामदीद। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है। आज हम IRS पे एक टूल है फॉर मार्क रिकॉर्ड एडिटिंग एंड मैनेजमेंट, इसके हवाले से हम जिक्र करेंगे। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बेस्ड टूल है लाइब्रेरी प्रोफेशनल मीन जैसे कि टेक्निकल वर्क क्लासीफाई कैटलॉगर के लिए ये बेस्ट टूल है। इसको इस्तेमाल करके अपने मीन वर्कआउट को आप बेटर से बेस्ट कर सकते हैं। तो इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है और ये वीडियो आप लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है, तो इसको कंप्लीट देखें ताकि आपको मीन हर किस्म की जो एम्बिग्युइटी होती है वो फिल हो जाए और गेप कम्युनिकेशन का जो गेप होता है वो भी फिल हो जाए और आप इसको एंजॉय कर सकें कंटेंट को। ये कंटेंट मीन आपके लिए लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स के लिए बेहतरीन होने जा रही है। अब इसको हम आगे पढ़ रहे हैं कि सबसे पहले इसकी ISP की डेफिनेशन को हम एक नज़र देख लेते हैं कि IRSP की डेफिनेशन क्या है। IRSP इज़ ए पावरफुल टूल डिज़ाइन फॉर मार्क के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये पावरफुल टूल है मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग मीन मार्क रिकॉर्ड को एडिटिंग एंड मैनेज करने के लिए ये IRSP टूल इस्तेमाल किया जाता है। कैटलॉगिंग मीन्स हमें कॉपी कैटलॉग चाहिए किसी भी इंटरनेशनल डेटाबेस का, वो स्टैंडर्ड बेस्ड भी हो, उसके अंदर तमाम जो भी क्लासिफिकेशन AACR2 रूल्स, सब्जेक्ट हेडिंग और इसके अलावा ISBD रूल्स, मार्क टैग मीन तमाम मीन बेस्ट रिकॉर्ड उसको हम उसकी कॉपी कैटलॉगिंग कर सकें और वो अपनी मीन डेटाबेस के अंदर कॉपी कैटलॉग करके लाकर उसको हम अपनी डेटाबेस के अंदर यूज़ कर सकें। तो उसके लिए ये बेस्ट टूल है IRSP। ये प्लेटफॉर्म है जो तमाम इंटरनेशनल डेटाबेसेस मार्क बेस्ड जितने भी डेटाबेसेस हैं उनकी ये हमें फहरिस्त A to Z तक दिखाता है, ताकि वहीं से हम किसी भी कंट्री का डेटाबेस जैसे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का डेटाबेस, ऑस्ट्रेलियन लाइब्रेरी का डेटाबेस या किसी और बड़ी डेटाबेसेस को हम अपने सिस्टम इन मार्क एडिट के अंदर इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेट मीन उसको ऐड करें ताकि हम वहाँ से इजीली वर्कआउट कर सके अपनी लाइब्रेरी के लिए, ताकि हमारी लाइब्रेरी की बेटर से बेस्ट सर्विसेज हो, ताकि यूज़र्स का टाइम सेव हो, हमारे स्टाफ का भी टाइम सेव हो। तो इसके लिए ये बेहतरीन टूल है जो मार्क एडिट सॉफ्टवेयर है, इसके साथ इंटीग्रेट किया जाता है और वहीं से हम कॉपी कैटलॉगिंग का प्रोसेस मीन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये वीडियोस जस्ट थ्योरेटिकल टॉपिक है ताकि आपको इस ISP के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। अब इसकी की पॉइंट IRSP फैसिलिटेट्स करता है क्रिएशन, एडिटिंग एंड मैनिपुलेशन ऑफ मार्क रिकॉर्ड्स। सेकेंड पॉइंट के अंदर है इट ऑफर यूज़र फ्रेंडली इंटरफेसेस for catalogers to work efficiently with bibliographic database data. नंबर 3 पॉइंट पर है ये tailored to meet the specific needs of libraries information professionals involved in cataloging and metadata management। तो ये मीन 3 पॉइंट्स जो हैं इसकी की पॉइंट्स हैं, इनमें ये जिक्र किया गया है कि मार्क रिकॉर्ड को एडिटिंग, क्रिएटिंग एंड मैनिपुलेटिंग कैसे किया जाता है, और सेकंड पॉइंट में ये इसको बताया गया है कि इसका इंटरफेस बिल्कुल यूज़र फ्रेंडली है ताकि आप एफिशिएंटली बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस पर काम कर सकें। और थर्ड पॉइंट में ये इसका जिक्र किया गया है कि ये टेलर्ड मीट है, इसको आप किसी तरीके से भी किसी भी लाइब्रेरीज़ को अपने पास मैनेज करके उसकी कैटलॉगिंग एंड मेटा डेटा मैनेजमेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आगे हम बढ़ रहे हैं। इसको एक्सेस किया जाता है मीन इसको लॉगिन करके आप एक्सेस कर सकते हैं, और इंस्टीट्यूशनल सब्सक्रिप्शन बेस्ड ओपन सोर्सेज के लिए ये
इस्तेमाल किया जाता है। एक नंबर पॉइंट 1 है, इसको आप साइन अप करके इसके अंदर लॉगिन हो जाएं। नंबर सेकंड पॉइंट है, ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड चलता है ताकि आप अपनी लाइब्रेरी को भी IRS पेपर लाना चाहते हैं तो ये सर्विसेज आप भी ले सकते हैं। अब 3 की पॉइंट्स इसके फीचर्स हैं, ये हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं कि ये मार्क रिकॉर्ड क्रिएशन, एडिटिंग, मैनिपुलेशंस के लिए यूज़र फ्रेंडली है, टेलर मेड लाइब्रेरी से। और IRS पे के फीचर्स जो है, सर्च नंबर 1 है, सर्च एंड रिट्रीवल ऑफ मार्क रिकॉर्ड फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज मीन A से Z तक तमाम इंटरनेशनल जितने भी डेटाबेसेस हैं वो आपको मिलेंगे यहाँ पर। मॉडिफिकेशन, एडिंग एंड डिलीशन ऑफ मार्क फील्ड एंड सब फील्ड्स, इसके अंदर आप मॉडिफिकेशन का काम कर सकते हैं कि मार्क रिकॉर्ड की फील्ड हो और सब फील्ड्स को मीन इसको डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। नंबर 3 पॉइंट में बैच एडिटिंग मीन एक से ज़्यादा आप इसके अंदर रिकॉर्ड ला सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं और उनको आप अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। नंबर 3 कस्टमाइजेशंस टू कैटर टू वेरियस कैटलॉगिंग नीड्स एंड स्टैंडर्ड्स, आप इसके अंदर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। बहुत किस्म की कैटलॉगिंग जितनी नीड है और जितने भी स्टैंडर्ड हैं उनको उन तक आप मीट कर सकते हैं, वो आप उनकी फुलफिलमेंट कर सकते हैं, ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। वैलिडेशन फीचर्स फॉर डेटा एक्यूरेसी एंड कंप्लायंस विद कैटलॉगिंग स्टैंडर्ड्स, आप इसके अंदर वैलिडेशन फीचर्स और डेटा की एक्यूरेसी और मीन उसके अलावा कैटलॉगिंग के स्टैंडर्ड्स भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। बेनिफिट इसका क्या है, एक प्रोफेशनल लाइब्रेरियन को, एक कैटलॉगर को, क्लासीफायर्स को, बिब्लियोग्राफर को, तो इसके बेनिफिट्स का तस्करा हम इस तरीके से करते हैं। इम्प्रूव एफिशिएंसी मीन कैटलॉगर टेक्निकल स्टाफ की इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी होती है IRS पे को इस्तेमाल करने से। स्ट्रीमलाइंस मार्क रिकॉर्ड एडिटिंग प्रोसेस, सेविंग टाइम फॉर कैटलॉगर मीन उसका टाइम बचाता है, सेविंग करता है मार्क रिकॉर्डिंग की प्रोसेसिंग करने के दौरान। इनहेंस एक्यूरेसी भी इसकी बढ़ाता है, इसके वर्कआउट की एक्यूरेसी मीन उसके अंदर इन्हेंसमेंट लाता है कि कैटलॉगर के काम की इन्हेंस हो। ये टूल है, हेल्प करता है मैनिपुलेशन डेटा एंड कंसिस्टेंसी मीन एक ही मीन कंटिन्यूस एंड एडरेंस टू कैटलॉगिंग स्टैंडर्ड्स बेस्ड है। उसके बाद कोलोब्रेशंस आपको IRS पे फैसिलिटेट करता है कोलोब्रेशंस अमंग कैटलॉगिंग टीम्स, इंटरनेशनल जितने भी कैटलॉगिंग के टीम्स बेस्ड, अलाउइंग करता है में मल्टीपल यूज़र टू वर्क ऑन रिकॉर्ड सिमल्टेनियसली, एक साथ मीन बहुत सारे मीन प्रोफेशनल्स काम कर सकते हैं, ये कोलोब्रेशंस करता है। एक्सेसिबिलिटी, वेब बेस्ड एक्सेस है, यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है, IRS पे एक्सेसिबल है कैटलॉगर्स विद वेरिंग लेवल्स ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज। तो ये थे इसके फीचर। अब ये जैसे ही हम इस वेबसाइट पर लैंड करेंगे तो ये इसका इस तरीके से प्लेटफॉर्म दिखने में आएगा। ये मैंने म्यूट लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन का भी वहाँ से फाइंड आउट करके एक स्क्रीनशॉट आपके लिए रखा है, जिसके अंदर पूरी डिटेल से इस तरीके से हर कोई लाइब्रेरी अपना कैटलॉग इस IRS पे के अंदर ला सकती है। तो उसके लिए वो लॉगिन करना है, उनकी सब्सक्रिप्शन भी लेनी पड़ती है। आगे हम बात करें फर्स्ट पेज जो वेलकम लैंडिंग पेज है IRS पे का, इस तरीके से Z39 टारगेट डायरेक्टरी। सबसे पहले आप इसका होम पेज देख रहे हैं। फाइंड आउट, आप कोई भी टारगेट कर सकते हैं, ऐड टारगेट करके आप अपनी डेटाबेस को भी ऐड करवा सकते हैं, अपलोड करा सकते हैं, इनकी स्टेटिक्स देख सकते हैं। और शोइंग टारगेट्स में A to Z तक जितनी भी दुनिया के डेटाबेसेस इस पर IRS पे पर पड़े हुए हैं, उनके नाम, उनकी कंटेंट वो अपने मीन्स मार्क एडिट के अंदर उनको इंटीग्रेट करके ला भी सकते हैं। उसकी डॉक्यूमेंटेशन की कंटेंट है वो उसको भी आप चेक कर सकते हैं, देखेंगे पूरे स्टैंडर्ड इनकी डिस्क्लेमर भी शो करा रहा है। उसके अलावा हम
आगे बात कर रहे हैं, आगे बात करें, इसमें हमने एक किस्म का फाइंड करना है। तो फाइंड पर मैंने क्लिक करके ये ऐसे ऐसा प्लेटफॉर्म आएगा। यहाँ पर एनीवेयर मीन आप लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस लिखेंगे तो उसका मीन आपको प्लेटफॉर्म, मैंने म्यूट लिखा तो म्यूट का प्लेटफॉर्म, म्यूट के जितने भी डेटाबेसेस हैं उनका दिखा रहा है। पर ये इसकी इनकी रिलायबिलिटी ज़ीरो है, रिलायबिलिटी ज़ीरो है, तो इनको आप मार्क के अंदर इंटीग्रेट ना करें। आगे हम बात कर रहे हैं, ये जो तमाम लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के मैंने देखे, इनको आप किसी को क्लिक करके उनको ऐड करा सकते हैं। ऐड करने के लिए देखें ये पहले आ गया, इसको सिलेक्ट करना है, उसको फिर देन इसको हमें ऐड करना है। ऐड जैसे ही हम करेंगे तो ये हमारे पास मार्क एडिट के अंदर ऐड हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।